मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि चीज़ों को थोड़ा ऐसे समझाऊँ कि बेसिकली ह्यूमन लगे या फिर थोड़ा एडवेंचर लगे सुनने में भी, पर वो कभी कभी नहीं हो पाता, कभी हो जाता है, बट दैट यू लेट्स गो, दैट शुड बी द गोल। तो आज का टॉपिक रखते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द सुपर हीरो वे ऑफ टॉकिंग, लाइक व्हाट इज़ द सुपर हीरो कल्चर दैट वी सी अराउंड, लाइक बिकॉज पीपल गो टूवर्ड्स द सुपर हीरो कल्चर अ लॉट। इवन अगर आप कहीं भी देखो, रिलीजन में अगर एक कॉन्सेप्ट देखो, तो रिलीजन में भगवान अपने आप में सुपर हीरो की तरह ट्रीट किए जाते हैं कि ठीक है, ऑल पावरफुल, ऑल बेनेवलेंट एंड एवरीथिंग, ऑल द पावर्स they have to destroy the evil, and you put people away from religion। अगर आप एथेइस्ट भी बना दो तब भी वो सुपर हीरो कल्चर तरफ जाते हैं कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, थॉर इज लिटरली गॉड, लेट्स से। तो सुपर हीरो इज़ बेसिकली ह्यूमन क्रेविंग फॉर एवरीवन। सुपर हीरो माइंडसेट इज़ एवरीवन्स क्रेविंग कि एक कुछ ना कुछ सुपर होना चाहिए मेरे अंदर। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि बेसिकली लाइफ इज़ सफरिंग, और लाइफ सफरिंग लगती है तो आपको ऐसी पावर चाहिए जो आपको इस सफरिंग से दूर रख सके। तो दैट्स व्हाई सुपर हीरोज आर फेमस, एंड एनीबडी विद द सुपर ह्यूमन एबिलिटी इज़ वेरी फेमस। इवन द होमलैंडर इज़ फेमस, इज़ लव्ड बिकॉज वाई, बिकॉज ही हैज़ सुपर ह्यूमन एबिलिटी, दैट्स ऑल। भले वो साइकोपैथ तो चलेगा, पर सुपर ह्यूमन एबिलिटी है तो हमें चाहिए, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। पर मेरा पॉइंट ये था कि समझाने का कि बेसिकली आप खुद के अंदर एक्चुअली यही क्रेव करते हो कि आपकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी आपके सामने आए, आपसे बात करे, या फिर आप उस चीज़ से आगे बढ़ो, है ना, अपने नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से ऊपर उठो। दिस इज़ व्हाट यू वांट एज वेल, दैट्स वाई यू गो टूवर्ड्स इट। अगर आप रिलीजन के अंदर हो तब भी आप यही चाहते हो, रिलीजन के बाहर हो तब भी आप यही चाहते हो, आप अकेले रूम में बैठो तब भी आप यही चाहते हो। आपकी कॉन्स्टेंट क्रेविंग यही रहती है, और क्योंकि आपकी कॉन्स्टेंट क्रेविंग ये रहती है तो आपको बेसिकली ये जानना ही पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ रियल है कि मेरी बस क्रेविंग्स हैं और ये इसका कोई रियलिटी में लेना देना है ही नहीं, और रियलिटी से उसका कोई लेना देना है नहीं, या फिर बस एक क्रेविंग्स की तरह है कि आई जस्ट वांट टू बी सुपर ह्यूमन एंड देयर इज नथिंग गुड अबाउट इट। सो द आंसर कुड बी दैट yes, there is हायर पोटेंशियल इन everyone, and it's not a मोटिवेशनल थिंग कि मैं मोटिवेशन की बेसिस पे बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई हायर पोटेंशियल है, बट ऐसा होता है, लोगों के अंदर एक हायर पोटेंशियल होता है, उन्हें वो क्रेव करना ही होता है। अगर वो क्रेव ना करें तो वो कहीं ना कहीं लाइफ की सफरिंग जो है उनको दबा के रख देती है। तो एवरीबडी हैज़ दैट हायर पोटेंशियल एंड दे शुड क्रेव टूवर्ड्स इट, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट दे कैन क्रेव, दैट इज़ द ओनली थिंग दे कैन हैव, दैट कैन एक्चुअली सेव देम। एक डरा हुआ पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनना ही पड़ता है, एंड नॉट इन ए मोटिवेशनल वे ऑफ आई एम सेइंग कि भाई आपके अंदर कुछ ना कुछ एक कोई एबिलिटी होनी चाहिए जो जिसको आप टॉप 1% में ला सको, टॉप 10% में ला सको, और आपको ही चाहिए, आपकी बेसिक डिमांड ही रहती है। तो ये क्रेविंग बन जाती है, आपका एडवेंचर ही बन जाता है कि आप ये इसे फिगर आउट करो, उसे जानो, उसे समझो, और उसके बाद आप आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लाइफ आपकी ऑलरेडी ट्रैजिक रहती है। नॉर्मल ह्यूमन लाइफ आपको नहीं चाहिए, आप कितना भी अपने आप को रट्टा मार के बोलते रहो यू वांट अ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, यू डोंट वांट इट। आप जैसे ही नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की तरफ बढ़ोगे, आप अपने आप का अपना सर खुद ही पीटोगे। वाई? बिकॉज यू चीटेड ऑन योर सेल्फ, यू चीटेड ऑन योर ओन साइकोलॉजी विच क्रेव सुपर ह्यूमन एबिलिटी। सो एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी अपनी समझने के लिए ही आप यहाँ पर पैदा हुए, और इसीलिए आप आगे बढ़ने आए हो। तो बेहतर है उसको जानो, समझो, और इस बारे में बात करो कि मैं किस तरह से उस तरफ बढ़ूँ, किस रिलीजियसली तुम्हें बढ़ना है, रिलीजियसली बढ़ो। तुम मतलब नाम जप करो, जो सही लगे तुम्हें करो, है ना। मतलब गलत नहीं हो तरीके, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, रिलीजियस तरीके भी अच्छे हैं, है ना। जय श्री राम 100 बार बोलो, माइंड को मेडिटेटिव मोड में रखो, सुपर ह्यूमन एबिलिटी दिखेगी। रिलीजन से बाहर देखना है तो कॉन्स्टेंटली ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड इन द जिम एंड एवरीथिंग दैट यू लाइक टू डू, बट सुपर ह्यूमन एबिलिटी तरफ जाना ही है तुम्हें, ये इसके सिवा कुछ और तुम्हारे पर ऑप्शन नहीं है। चाहे तुम कितना भी प्यार में किसी और के पड़े रहो, या फिर रिलेशनशिप करते रहो, घूम फिर के लाइफ की पटरी तुमको वहीं आगे खड़ा कर देगी जहाँ तुम नहीं खड़े होना चाहते। अब वो वही है, एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी अपने अंदर ढूंढना। ठीक है, चलो बाय।